आज जो थोड़ा जोर से बोलेंगे, मैं भी जोर से बोलूँगा। आज जो गौरवशाली पल है, आज बहुत टाइम बाद में आप कॉलेज की तरफ आए हैं, कैसा लग रहा है आपको? मेरे को अपने कॉलेज के दिन याद आ गए। मैं क्या कहते हैं, मेरे को यहाँ से पास आउट किए हुए 40 साल हो गए। तो 40 साल बाद आया तो मेरे को तो पुराने रास्ते याद थे। यहाँ आके पता लगा कि गाज़ियाबाद में सब कुछ बदल गया है। और कॉलेज को देख के और अपने कॉलेज के दिन जो याद आए, और कह लीजिए कि हम लोग, और सबसे बड़ी बात ये कि हम आज इतने दोस्तों से यहाँ आके मिले हैं कि हमें एक दूसरे को पता नहीं था हम सारे एमएमएच कॉलेज से हैं। तो कॉलेज ने हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया है और हम कोशिश कर रहे हैं सब लोग मिलके कि इस प्लेटफॉर्म को और बढ़ाएं, क्योंकि इस कॉलेज से लॉ वाले कह लीजिए जो डिपार्टमेंट है उसी से कम 1 लाख वकील यहाँ से पढ़ के गए होंगे पिछले 75 साल के अंदर। उनको जोड़ना हमारा सबसे बड़ा काम अब है, और कॉलेज के लिए जो भी कुछ कर पाएंगे सब लोग मिलजुल के करेंगे। सर, जिस टाइम पर आप तालीम हासिल करते थे जब में और आज में क्या परिवर्तन है? देखिए, उस समय बच्चे पढ़ने आते थे, आजकल बच्चे रीले बनाने आते हैं, फ़र्क इतना है बस। सर, आज जो नई जनरेशन है जो लॉ की पढ़ाई कर रही है, उनको लिए कोई ऐसा संदेश देंगे जिससे उनके आने वाला भविष्य? देखिए, मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। मेहनत आप कोई भी पढ़ाई कर रहे हो, चाहे आप लॉ की पढ़ाई कर रहे हो, चाहे आप कोई भी पढ़ाई कर रहे हो, या कोई भी आप कार्य कर रहे हो, उसमें अगर आप पूरी मेहनत करेंगे, अपना 100% देंगे तो उसका रिजल्ट जरूर मिलेगा। आपकी कोई बचपन की याद ताज़ा हुई आज यहाँ पर आने के बाद? आके वो अभी कॉलेज घूमेंगे तो फिर अक्सर सीधा मैं यहीं आया हूँ, और काफ़ी कुछ बदल गया। मतलब वो पुराना वाला एक वो कैंटीन होती थी, शाकाहारी कैंटीन, मेरे को वो अब याद नहीं आ रहा किस साइड होती थी, तो ज़्यादा याद है तो कैंटीन की है, क्लास में कम और कैंटीन में ज़्यादा बैठते थे। अब जैसे सब लोगों ने सर मिलकर चर्चा की कि हम कॉलेज को और डेवलप करेंगे, अच्छा बनाएंगे, तो उसके लिए क्या देंगे? देखिए, हमारे बड़े भाई आतिश जी, इन्होंने भी कहा कि हम कम से कम एक बिल्डिंग अपने कंट्रीब्यूशन से बनाना चाहते हैं। सभी लोगों को जोड़ेंगे जो लॉ प्रोफेशन में से निकले हैं और आगे अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़े हैं, और एक बिल्डिंग का बनाने का प्रयत्न है, और पूरा अपना 100% जो भी है कोशिश करके एक बिल्डिंग कॉलेज के लिए जरूर खड़ी करेंगे। आपने एक मैसेज दिया, शिक्षा का मंदिर है, यहाँ चंदा चोरी नहीं होती, क्या कहना चाहिए? देखिए, ऐसा है, शिक्षा का जो मंदिर है ना, वो हमें हमेशा याद रखना चाहिए। मेरे को तो अपने जो बचपन का स्कूल है, उसके बाद में जहाँ से मैंने 11वीं क्लास करी, जहाँ मैंने कॉलेज किया, और उसके बाद में यहाँ लॉ की पढ़ाई के लिए आए, सभी मैं आज याद करता हूँ। और यही लोग हैं जिन्होंने हमें बनाया है। माँ बाप तो सिर्फ पैदा करते हैं, जो गुरु होता है वो माँ बाप से ही बड़ा होता है। धन्यवाद। एक्सपीरियंस क्या रहा है अभी तक का? मैम, एक्सपीरियंस तो मेरा यही है, मैंने 2024 में एनसीसी वो किया था ज्वाइन, और 2026 में मैंने आरडीसी भी कर रखी है। तो जो मैंने 6 महीने प्रैक्टिस करी है ना, वही मेरा एक्सपीरियंस है बस। माइंड में पहले से ये सोच रखा था कि एनसीसी ज्वाइन करना है? यस मैम, एनसीसी तो करना ही करना है, और एनसीसी लेके यूनिटी एंड डिसिप्लिन भी बच्चा सीख जाता है। एक नॉर्मल इंसान यूनिटी एंड डिसिप्लिन में नहीं रहता, लेकिन एनसीसी के बाद उसमें इतनी मैनर जी हाँ। और मैम, एनसीसी जैसे हम कॉलेज में हैं मैम, एक मेरा गोल ये भी था कि मैं एनसीसी करूंगा, और आरडीसी परेड 2026 में मैंने फिर ये करा था। तो मैंने इसलिए करा था कि कॉलेज मैं जब फाइनल कर लूँगा तो कॉलेज का भी नाम होगा, और जो कैडेट्स का एडमिशन होगा वो भी मुझसे मोटिवेशन लेके या मेरे फ्रेंड से मोटिवेशन लेके वो भी आगे तक जाएँ। अच्छा, ये आपका ड्रीम है या आपकी फैमिली वालों का? मैम, ये मेरा ड्रीम है। अच्छा, अगर मैम फैमिली वालों का ड्रीम होता तो फिर मैं ही क्यों करता मैम, फिर फैमिली वाली कर देना। नहीं, जैसे फैमिली ड्रीम्स होते हैं ना कि मेरा बच्चा ये बने, आगे जाए, समथिंग लाइक दैट। मैम, ज़्यादा कुछ नहीं, बस आर्मी में जाना है मैम, और कुछ नहीं। ग्रेट, ऑल द बेस्ट। जी, प्लीज स्टार्ट। हम जब एनसीसी ज्वाइन करते हैं तो हम एक एज अ कैडेट ज्वाइन करते हैं एनसीसी को, और फिर धीरे धीरे करके हमारी लीडरशिप क्वालिटीज़ और ट्रेनिंग के उस देख के रैंक्स मिलती हैं। जैसे कि मेरे पास सीनियर अंडर ऑफिसर और हमारे कॉलेज में 2 अभी अंडर ऑफिसर जैसे रिद्धि एंड दीपांशु, और बाकी सब अभी फ़िलहाल कैडेट्स हैं और सार्जेंट हैं। ऐसे ऐसे कर, और हमारे साल में 2 कैंप्स होते हैं जो कि करने ज़रूरी होते हैं। उन्हें कहते हैं CATC कैंप, जो एक एनुअल ट्रेनिंग कैंप होता है 10 दिन का, और इसमें बहुत सारे कैंप्स होते हैं, जैसे कि रिपब्लिक डे कैंप भी होता है
जिसमें 26 जनवरी को आपको मौका मिलता है वहाँ पे मार्च करने का इन फ्रंट ऑफ पीएम एंड प्रेसिडेंट, और ऐसे करके हम अपने अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ बिल्ड कर पाते हैं। इस चीज़ को लेके हम कैडेट्स को और कैंप में जाके जब हम ट्रेनिंग लेते हैं उससे हमारे अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ बिल्ड होती हैं। सर अभी तक आपकी सबसे अच्छी यादें क्या रही हैं एनसीसी में? मेरी सबसे अच्छी यादें ये रही हैं, मैंने अभी 2026 में रिपब्लिक डे कैंप करा है, 26 जनवरी का जो होता है। मेरे साथ 2 जने और थे, एक रिद्धि सिंह और एक दीपांशु। हम तीनों ने रिपब्लिक डे कैंप करा, तो उसमें बहुत पूरे ऑल ओवर इंडिया और कर्नाटका, गोवा और महाराष्ट्र सारे स्टेट से बच्चे आते हैं। तो उनके साथ इंटरेक्शन और बड़े बड़े ऑफिसर्स, सेना मेडल और शौर्य चक्र ऐसे ऑफिसर से मिलने का मौका मिला, डिफेंस मिनिस्टर से मिलने का मौका मिला, और ऐसी चीज़ें हमें एक्सपोजर मिला सबसे ज़्यादा। और बाहर के वाईपी कैडेट्स जो कि बहुत सारी कंट्रीज आते हैं, इंग्लैंड, स्विट्ज़रलैंड, उनसे इंटरेक्शन करने का मौका मिला था। अभी तक का आपको कोई बैड एक्सपीरियंस इन टाइम पे? बैड एक्सपीरियंस, अब जब आप पनिशमेंट मिलती है वो होता है एक बैड एक्सपीरियंस, लेकिन बाद में अगर आप उसको देखते हैं तो वो एक बैड एक्सपीरियंस नहीं होता, वो आपके लिए गुड एक्सपीरियंस होता है। अभी तक का सबसे हार्ड वर्क क्या रहा है इस बीच पे? सबसे हार्ड वर्क ये आरडीसी का ही रहा है, क्योंकि इसमें मैंने 6 मंथ्स दिए हैं अपने पूरे। 6 मंथ्स मैंने सिर्फ लगातार ट्रेनिंग घर से दूर, और घर में मतलब टाइम ही नहीं मिलता था घर पे भी बात करने का फ़ोन पे, तो वो सबसे ज़्यादा हार्ड एक्सपीरियंस रहा है मेरा। आगे का आपका गोल क्या है? आगे का मेरा गोल ये है, मेरे को डिफेंस ज्वाइन करना है एज अ लेफ्टिनेंट। मेरे को अभी इंटरव्यू देना पड़ेगा एसएसबी का, इसकी वजह से इस एनसीसी करने के बाद हमें 3 सर्टिफिकेट मिलते हैं, A, B, C में अगर आपके पास अल्फा है तो आपको एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट एसएसबी दे सकते हैं आप, बस ये होता है। एक छोटा सा मैम, आपके आगे का गोल क्या है? मेरे को भी सीडीएस करना है इसके बाद, उसके बाद एसएसबी इंटरव्यू, और मुझे भी एज अ लेफ्टिनेंट ज्वाइन करना है डिफेंस में। आपको कितना टाइम हो गया एनसीसी ज्वाइन किए? जैसे तनिष ने बताया 2024 में ज्वाइन किया था, हम दोनों ने 2024 में ही ज्वाइन किया ड्रीम क्या है आपका? आगे वही चीज़ करना? हाँ जी, मुझे एज अ लेफ्टिनेंट डिफेंस ज्वाइन करना है। अभी तक का आपका गुड और बैड एक्सपीरियंस क्या रहा है? आरडीसी जैसे महिलाओं के लिए, जो लेडीज, उनके लिए बहुत सारे ना चैलेंजेस होते हैं लाइफ में। जब हम ज्वाइन करते हैं कुछ बैड एक्सपीरियंस होते हैं, कुछ गुड एक्सपीरियंस होते हैं, उस चीज़ के बारे में बताइए छोटा सा। आरडीसी के टाइम पे जो कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, वो प्रॉब्लम्स थी कुछ, और उसके बावजूद भी वो सबसे बैड एक्सपीरियंस होता है कि उसके बाद भी आपको वही ट्रेनिंग लगातार करनी है, आपको रेस्ट नहीं मिल सकता। हाँ जी, कि और वो फिर अभी करना पड़ता है, क्योंकि एक होता है कि डिसिप्लिन है, अगर आप नहीं भी चाहते वो आपको करना ही पड़ेगा। वही एक डिसिप्लिन है जो हम एनसीसी से सीखते हैं। इसमें ना हमें जी। समटाइम ऐसा होता है कि हमारा मन नहीं है, लेकिन उसके बावजूद हमें करना पड़ेगा। एनसीसी की हूं, तो मुझे भी पता है कि बहुत सारे ऐसे जब हम परेड करवाते हैं ना, तो धूप में भी हमें करना पड़ता है, बीमार है तो भी करना। उस कंडीशन में आपका क्या होता है? उस कंडीशन में आप क्या करते हैं? उस कंडीशन में भी यही होता है कि अब नहीं करना छोड़ देते हैं, लेकिन उसके बाद एक अंदर से आवाज आती है कि नहीं, अभी तो अपना कॉलेज भी रिप्रेजेंट करना है, अभी काफ़ी सारी चीज़ें जो हम सिर्फ अपने आप नहीं आगे जा रहे, अपने कॉलेज को भी लेके जाना है आगे, अपना एनसीसी का नाम भी करना है। तो उसके बाद एक अंदर से मोटिवेशन आती है कि हाँ, कर सकते हैं, कर लेंगे हम उसे। ऐसी जगह प्रेजेंटेशंस देना होता है जब हमारा कॉन्फिडेंस बहुत लूज हो जाता है, हम डरते हैं, उस कंडीशन में क्या करते हो? उस कंडीशन में जो हमने पहले अचीवमेंट्स करी होती हैं उनको याद करो, और जो हमें पता है कि हमें क्या करना है, अपना गोल याद करके वो मोटिवेशन वापस आती है। आयोजित किया गया, उसका मेन उद्देश्य क्या है? ये एमएमएच कॉलेज 1948 में जो लॉ डिपार्टमेंट चालू हुआ, और इसके स्टूडेंट्स जो हैं हिंदुस्तान में ही नहीं वर्ल्ड में गए हुए हैं, क्योंकि आज तो बहुत लॉ कॉलेज हैं इस साइड में, परंतु पहले एक एमएमएच कॉलेज होता था, एक मेरठ कॉलेज होता था, एक एनआरईसी कॉलेज खुर्जा होता था, एक आगरा कॉलेज होता था। तो वेरी लिमिटेड लॉ कॉलेज होते थे। तो ये दिल्ली के सबसे नज़दीक होने के कारण से यहाँ के बच्चे जजेज बने हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट में गए, हाई कोर्ट्स में गए, डिफरेंट हाई कोर्ट्स में गए, पॉलिटिशियंस बने, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, मिनिस्टर्स, बार लीडर्स बने। मैं 1978 में मैंने यहाँ से लॉ करी थी। मैं बार काउंसिल ऑफ इंडिया का एक्टिंग चेयरमैन बना, बार काउंसिल ऑफ इंडिया का इलेक्टेड वाइस चेयरमैन बना, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का मैं प्रेसिडेंट बना। तो इस तरीके से हमने ये सोचा, इन नए बच्चों ने जो अभी जिन्होंने पास किया, कि जब इस कॉलेज का एक ऐसा महत्वपूर्ण काम किया, महानंद मिशन लॉ कॉलेज, जो यहाँ के समाज सेवक जो रहे, उन्होंने ये लॉ कॉलेज चालू करके सब धर्मों के
गरीब से गरीब बच्चा यहाँ पर पढ़ सकता था। इतनी सस्ती फीस कहीं भी नहीं थी। तो यहाँ के बच्चे आज सब जगह गए हैं, तो उनको इकट्ठा करके एक ये वो कॉलेज के लिए, समाज के लिए क्या अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के बाद वो अलग अलग शहर में अलग अलग पोस्ट पे गए। एक जिस टाइम पे अभी स्कूल की पढ़ाई इतनी महंगी, फीस इतना महंगा, वहाँ इस कॉलेज ने कम फीस में अच्छी एजुकेशन दे के बच्चों का भविष्य बनाया। You will be surprised to know कि अभी भी लगभग 3,000 रुपये सालाना फीस है LLB कोर्स ये की। बहुत बड़ी बात है और बहुत बड़ी उपलब्धि आज के समय पे, वो- जहाँ इतनी महंगाई है खाने पीने के वो लिए कॉलेज के स्टेशनरी एक्सपेंसेस भी उससे नहीं निकल पाते हैं। जी। कॉलेज के स्टेशनरी एक्सपेंसेस भी उतने फीस में नहीं निकल पाते हैं। जी सर, हमारे बच्चों की फीस ही महीने के 7-7 8-8 हज़ार रुपए है। जी, जी। सैनी साहब। कॉलेज इतनी कम फीस में, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ी बात है। यहाँ के टीचरों को सैल्यूट है, यहाँ के सर को सैल्यूट है। रियली अप्रिशिएट ऑल ऑफ सर। से Keep clapping, keep welcoming everyone. Sarita sir, please sir. Sarita sir, please. Sir, this side, sir. Sir, इधर sir. Sir, इधर sir, 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 इधर sir. सर आप इधर आइए सर। Invite Professor Aparna Malhotra ma'am accept this token of our gratitude and appreciation. सर इधर सर थोड़ा पीछे जी आप थोड़ा। सर इधर सर प्लीज। Receive the token of heartfelt appreciation. Can we have Rima ma'am? सर इधर सर इधर। आज के सेलिब्रेट सर इधर। Sir. Now we invite our next faculty member to be felicitated, Professor Anil Singh. Shri Anil Singh.
75 ईयर्स पूरे कंप्लीट हुए हैं, क्या संदेश देंगे आज जो युवा नौजवान हैं पढ़ाई कर रहे हैं, एजुकेशन? देखिए, आजकल के जो लॉ स्टूडेंट्स हैं उनको ये पता होना चाहिए कि जब भी सक्सेसफुल हो सकते हैं कि जो मेहनत करें, कॉलेज के अंदर भी पढ़ाई करें, और जो पढ़ाई कॉलेज में करी हुई है वही बाद में उनके काम आएगी। अब वो ज़माना नहीं रह गया कि पहले आता था अपने गांव वाले के पास ही केस लेकर आ जाते थे। अब तो जिसमें कैपेबिलिटी होगी उसी वकील के पास क्लाइंट जाएगा, और क्लाइंट आज टेस्ट कर लेता है। आज वो ये देख लेता है इस वकील साहब की कोई अपीयरेंस है या नहीं, इस वकील साहब की आवाज़ निकल रही है या नहीं निकल रही है। पहले तो ऐसा ज़माना होता जब हम बने थे वकील कि दुनिया झूठ बोल के कि ये मर्डर केस के बड़े अच्छे वकील हैं, और उन वो 107 151 के केस में भी अपीयर नहीं हो सकते थे। आज कोई वकील धोखा दे के क्लाइंट को नहीं पकड़ सकता है, वही उसी के पास क्लाइंट आएगा जिसमें एबिलिटी होगी, कैपेबिलिटी होगी, और क्लाइंट को ये टेस्ट करने का उनके पास मौका होता सर, है। आपने एक मैसेज दिया था स्टेज से कि जब मैं कॉलेज आता था तो रेलवे लाइन से पैदल आता था और पैदल ही वापस जाता था। तो आज तो पहले वाले दिनों में आज के दिनों में तो बहुत अंतर हो गया, क्योंकि आज संसाधन है, सबके पास गाड़ी है, घोड़े हैं, बाइक। मैं तो रोहतक से आता था, यहीं से दिल्ली से नहीं आता था, रोहतक से दिल्ली आता था, दिल्ली से फिर 320 बस से हम सादरा आते थे, सादरा चलती बस में उतरकर 4:40 की जो ट्रेन होती थी कलकत्ता जाने वाली उसमें बैठते थे, यहाँ उतरते थे, उतर के यहाँ 6 बजे यहाँ हम पहुँच जाते थे, 7:30 पौने 8 बजे यहाँ से निकलते थे अंधेरे में, जब ये रेलवे लाइन वगैरह में लाइटें नहीं होती थी। सर्दी के दिन, इमरजेंसी के दिन, उस टाइम हमारे टाइम में 2 साल इमरजेंसी थी, उस टाइम रेगुलर होना पड़ता था। 1 साल चाहे हमने कोई महीने आए होंगे केवल, परंतु आज बच्चे इतने रेगुलर नहीं हैं। मैं बार काउंसिल ऑफ इंडिया का भी इंचार्ज रहा हूँ, लीगल एजुकेशन का सारे भारत का। अब जो हैं अच्छे कॉलेज प्राइवेट सेक्टर में तो आ गए, क्योंकि सरकारी जो एडेड स्कूल हैं, जैसे यहाँ भी ये सबसे पुराना नॉर्थ इंडिया का लॉ स्कूल है, परंतु क्योंकि गवर्नमेंट के पास भी इतने फंड्स नहीं होते हैं तो उन्होंने जो बिल्डिंग के और फंड्स देने बंद कर दिए हैं। अब हमारे जैसे जो ओल्ड स्टूडेंट्स हैं उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने अपने कॉलेजेस जो हम, क्योंकि हम तो 17 रुपये फ़ीस थी शायद हमारे टाइम में महीने की, और हर महीने देते थे। अब तो साल में दुनिया एडवांस में दे देती है। तो उस टाइम के मीन्स और आज के, तो हमारी ये ड्यूटी है, जैसे हमने अनाउंस किया कि पुराने स्टूडेंट्स जो हम सबको इकट्ठा करके उनसे फंड्स इकट्ठा करके, एलमनी एसोसिएशन के ये इंचार्ज हैं, तो इनको इनके अकाउंट में फंड्स आकर, और ये एलमनी एसोसिएशन जो है वो यहाँ पे बिल्डिंग डीन साहब से, प्रिंसिपल साहब से पूछ के, मैनेजमेंट से पूछ के वहाँ पर एक, ताकि ये कंट्रीब्यूशन कोई और कॉलेजों के लिए भी मैसेज जाए कि इस तरीके के पुराने स्टूडेंट्स ने अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी समझी है। क्योंकि एडेड कॉलेजेस में ये प्रॉब्लम ये केवल एमएमएच कॉलेज की नहीं है, ये हर एक कॉलेज में है, क्योंकि सरकार ने, और सरकार की भी इसीलिए सेल्फ फाइनेंसिंग का सिस्टम चालू हुआ था। मैंने भी यहाँ गाजियाबाद में 3 लॉ कॉलेज हमने खोले जब मैं वाइस चेयरमैन था बार काउंसिल ऑफ इंडिया का। मेवाड़ लॉ कॉलेज खोला, एक हमने IAMR खोला, और एक ये IMS, और ये साहिबाबाद में ये इनके 3-4 हमने खोले। वे अच्छे चल रहे हैं क्योंकि वो फ़ीस ज़्यादा लेते हैं। उस टाइम मैंने 15,000 रुपये सालाना की फ़ीस परमिट करी थी, परंतु आज तो 50,000 60,000 रुपये सालाना जो है कॉलेजेज ले रहे हैं। परंतु यहाँ MMH कॉलेज में आज भी 3,000 बताया, और जो पहले अभी मेरे पास अभी ये बच्चे आए थे उन्होंने 2,000 रुपये सालाना जो है फ़ीस दी है, जो कि 2,000 रुपये में तो यहाँ बच्चे शाम को पान, जब खाना खाने के बाद सब घूमने जाते हैं तो पान खा जाते हैं। सर, जिस तरीके से आपने यहाँ पर तालीम हासिल करी और आज आप यहाँ चीफ गेस्ट के रूप में आए हैं, कैसे महसूस? देखिए, वो तो हमारे को कोई फ़र्क होता नहीं है, सारे वर्ल्ड में हम जा रहे हैं। हाँ, परंतु अपने ही जो दिल्ली में हमारे पास बच्चे आते थे